2 महीने भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो 27 नवंबर को गेम शुरू हुआ, 27 नवंबर से लेके दिसंबर में वो पैसा आया। उस 1.25 महीने, 1.5 महीने या 1 महीने 3 दिन के अंदर 40 लाख रुपए आ गया। कितना? जो कि जिंदगी नियम है। जब भी मैं कोई सपना देखता हूं, मैं पूरी दुनिया को बता देता हूं कि ये मेरा सपना है। तो बार बार स्टेज से खड़े होकर मैं बोलता हूं मेरे को ये कार खरीदनी है, मेरे को ये कार खरीदनी है, इस डेट को कार खरीदनी है। तो कल परसों मेरे पास एक बंदा, उसने मेरा ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम किया, धवल गांधी, बोला भूपेंद्र यार यू आर अमेजिंग। मैंने कहा क्या हुआ? बोला 2012 में तुम टाटा टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग देने के लिए आए थे और 2012 में मैंने तुम्हारा ट्रेनिंग अटेंड किया था। उस दिन तुमने डेट बोली थी कि 12 जनवरी 2017 को मर्सिडीज बेंज खरीदोगे, और तुमने 12 जनवरी 2017 को मर्सिडीज बेंज खरीद लिए। मैंने कहा दोस्त यही होता है। नहीं तो सिंपल है दोस्तों, जब 2012 की बात करूं तो मैं 40-50 हजार रुपए महीना भी नहीं कमा रहा था 2012 में। और 2012 में 40-50 हजार रुपए महीने कमा के मैं डेट के साथ अपने डेट हर ड्रीम को, कि 15 में घर खरीदूंगा, 16 में बुक लिखूंगा, 14 में स्कोडा खरीदूंगा और 17 में मर्सिडीज खरीदूंगा। साला लोगों को भी आज तक ये लगता है कि क्या इसने कुछ इधर उधर के काम तो नहीं किए। लेकिन अपने पास तो इधर उधर का एक ही काम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अपने को तो गेम समझ में आया है। ऊर्जा पूरी डाल दो, जो चीज चाहिए वही घर में पिक्चर होनी चाहिए, जो चीज चाहिए उसी के बारे में बात करना है, जो चीज चाहिए उसके बारे में दिक्कत शिद्दत से लोगों को बोलना है, जो चीज चाहिए उसी के बारे में पढ़ना है, जो चीज चाहिए उसको बार बार अपने आप को याद दिलाना है, जो चीज चाहिए उसकी टेस्ट राइड लेके आनी है। उस कार के दूर नहीं जाना है, दूर से नहीं देखना है, खरीदेंगे आज ही जाके उसका टेस्ट ड्राइव लो। दोस्तों जब मैं मर्सिडीज बेंज खरीदने के लिए जाता था, भगवान ने ऐसा अलाइनमेंट किया कि मुझे ट्रेनिंग का अपॉर्चुनिटी दिया मर्सिडीज बेंज में। और जब मैं मर्सिडीज बेंज में ट्रेनिंग करने के लिए गया तो वहां के मैनेजर ने वहां के पूना के लोकल डीलर को बोला BSR से ट्रेनिंग कराओ 1 साल का, आपका सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और पता नहीं उसने इतना शिद्दत से कैसे बोला। और मैंने 1 साल मर्सिडीज बेंज के शोरूम वालों को ट्रेनिंग दिया। हर महीने में 4 ही दिन जाता था, लेकिन जो भी 4 दिन जाता था 7 बजे उनकी शिफ्ट छूटती थी। 7 बजे सारे लोग घर चले जाते थे, 6:30-7 बजे। उसके बाद मैं रुकता था 8:30 तक। और जो 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकता था ना, उसमें मेरा एक ही काम होता था, कोई तो गाड़ी खोलना, उसमें आराम से बैठना, मेरी कार, हाउ वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस कार भगवान, धन्यवाद आपका। वहां का CEO आया 2015 में मेरे पास, 2015 में उनका कंसल्टिंग कर रहा था। भूपेंद्र एक गाड़ी तुम भी खरीद लो। मैंने कहा 12 जनवरी 2017। ही वॉज मेस्मराइज्ड, बोला यार इतना क्लैरिटी। मैंने कहा 100% सर। और जब मैंने खरीद लिया ना तो ये सारे लोग पागल हो गए, बोला यार ये कैसे होता है, डेट डालते हो और उसी डेट को हो जाता है। गेम सिंपल है, ऊर्जा डाल दो उधर पूरी, राइट, पूरी ऊर्जा उधर डाल दो। क्या चाहिए, घर चाहिए, वो लाओ। दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं 1 साल मेरे पास रहो। ये वाली टॉक जब बार बार सुनोगे ना, ये परमानेंट हो जाएगी। वो मिलियनेयर क्लब को मत मिस करो, क्योंकि ये ऑफर मिलेगा नहीं। मेरा पब्लिक स्पीकिंग होता है 15,000 रुपए का सिर्फ, मेरा मेमोरी एनहांसमेंट सिर्फ 10,000 का होता है, और वो वीडियोस जो सीरीज है वो तो मैं लेता ही नहीं हूं। सिर्फ 2.5 लाख 2 लाख रुपए जब तक बिजनेसमैन देता नहीं है, वो वाली चीजें गले से निकलती नहीं है। पहले अपना सिस्टम ही ऐसा था, रोकड़ा नहीं दिखे तब तक डायलॉग ही नहीं आता था। पहले ऐसा सिस्टम था अपना। अभी अपन थोड़ा उधर चले गए, किधर, हेल्प द वर्ल्ड सेल्फलेसली सो दैट द यूनिवर्स कैन हेल्प यू एंडलेसली। क्योंकि अब डायलॉग ही अलग है, अब सिंपल है, 10 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलनी है, और 10 करोड़ के लिए तो बीज तो फैलाने पड़ेंगे, जो जल्दी बीज। क्योंकि वो बिजनेसमैन वाला इतना बड़ा बैच नहीं होता था। बिजनेस वाले 2-2 लाख दिए हुए 20 लोग बैठते थे सिर्फ, या कभी 15, कभी 18, कभी 22, कभी 27, इससे ज्यादा बड़ा बैच नहीं हुआ। तो 20 लोग एक ही साथ बैठे। दोस्तों दिसंबर 2014 में, एक ही महीना था, मेरे को 2015 में घर खरीदना था, 12 जनवरी 2015। 14 जनवरी में तो अपन ने स्कोडा खरीद ली, लेकिन 15 में क्या खरीदना था, घर। क्योंकि जनवरी 2015 में अपने को घर खरीदना था। पूरा साल चला गया, जनवरी में EMI भी स्टार्ट होनी थी स्कोडा की, पूरा साल चला गया। दोस्तों कुछ भी इनकम नहीं आई, बल्कि 14 में यह हुआ कि मैं अपनी ही कंपनी से अलग हुआ। चैलेंजिंग होराइजन करके मेरी कंपनी थी, मेरे 2 पार्टनर हुए, उन दोनों से अलग हुआ, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक लैपटॉप के सिवा।
एंड मैं धीरे धीरे 2-4 लाख, मतलब 2-4 हज़ार रुपए, कभी 1-आधा हज़ार रुपया, ऐसे करते करते महीने भर में 1-1.25 लाख रुपए कैसे तो मैनेज कर पा रहा था, कैसे तो, क्योंकि मेरा खर्चा था 1,10,000 रुपए का। तो मैं जैसे तैसे वो मैनेज कर रहा था। और 12 जनवरी 2015 क्या खरीदना था? घर खरीदना था। दोस्तों मैं एक वर्कशॉप में गया, चेन्नई के आसपास थी वो वर्कशॉप, और उसका नाम था क्रिया शक्ति। ओके, और क्रिया शक्ति में यही बताया जाता था कि अगर आपने पूरी ऊर्जा डाल दी ना, तो जिस भी चीज को हाथ लगाओगे वो आपकी तरफ आएगी। क्रिया शक्ति वही वर्कशॉप थी। खैर वो सारी चीजें कल मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो जब मैं क्रिया शक्ति की वर्कशॉप में गया तो उन्होंने कहा जो भी बोलोगे ना वो आएगा। तो उन्होंने लास्ट में हमें एक पेपर दिया और उस पेपर पे हमारा ड्रीम लिखने को कहा, और उसको बोला कि एक लिफाफे में भर के यहीं पे रख के जाओ और हम इसको रोज ऊर्जा देंगे आपके पास। तो मैंने उस लिफाफे पे पहले लिखा, उस पेपर पे लिखा, मुझे 3 लाख रुपए महीना कमाना है। उन्होंने जो सिस्टम बताया उससे लिखा, जो भी उन्होंने पेपर पे लिखने को कहा, मैंने 3 लाख रुपए बोला। मैंने कहा मेरे को 3 लाख रुपए महीना कमाना है, और मैंने पेपर पे लिखा, लिफाफे में डाला। और जब बाकी सब लोग लिख रहे थे, मैंने तो जल्दी जल्दी लिख दिया। फिर बाकी सब लोग लिख रहे थे, मैंने कहा यार ये कह रहे हैं कुछ भी आएगा। आपने पेपर निकाला, फाड़ा, दूसरा पेपर बनाया, 5 लाख रुपए महीना चाहिए। मैंने कहा गेम तो खेलते हैं, क्या दिक्कत है। ओके, उसके बाद मैंने वो पेपर भी हटाया और तीसरा पेपर निकाला, 10 लाख रुपया महीना चाहिए, लिफाफे में डाल दिया। ये बात है 2014 अगस्त की। 2014 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त को वर्कशॉप था। 18 अगस्त को हम वहां से वापस आए। 19 अगस्त को पूना पहुंचे क्योंकि ट्रेन से आए। एंड उसके बाद सितंबर में कुछ नहीं हुआ, अक्टूबर में कुछ नहीं हुआ। नवंबर में एक लड़का बोलता है सर मैं आपका सेल्समैन बनने को तैयार हूं। मैंने कहा आजा। मैंने कहा कमीशन नहीं दूंगा, 3 महीने फिक्स सैलरी दूंगा, चौथे महीने से तेरे को अपना सैलरी खुद निकालना है। बोला डन है सर। वो आया। दोस्तों अब मिरेकल की हद बताता हूं आपको। 2014 नवंबर में और दिसंबर में 2 महीने के अंदर, मतलब एक्चुअली 2 महीने भी नहीं बोलूंगा क्योंकि वो 27 नवंबर को गेम शुरू हुआ। 27 नवंबर से लेके दिसंबर में वो पैसा आया। उस 1.25 महीने, 1.5 महीने या 1 महीने 3 दिन के अंदर 40 लाख रुपए आ गया। कितना? जो कि जिंदगी में कभी नहीं आया, आज तक नहीं आया वापस। लेकिन अगले महीने क्या खरीदना था? घर। और उसका EMI कितना देना था? 15 लाख रुपए। 40 लाख का सेल हुआ, 15 लाख रुपए अकाउंट में आया, अगले महीने EMI दिया, गेम ओवर। अपना दूसरा टारगेट भी पूरा। किससे हुआ? एनर्जी और मैं कौन है? मैं और एनर्जी कौन हुए? तो मुझे सारी ऊर्जा किधर लगानी है? जो मैं चाहता हूं उस पे। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है, हमें चाहिए तो घर, लेकिन हम ऊर्जा न्यूज़पेपर देखते अरे बहुत महंगा है। हम किस पे लगाते हैं? महंगाई पे। और जैसे ही हम बोलते हैं बहुत महंगा है, हम क्या बोलते हैं? मैं इसको अफोर्ड। तो आप जो ऊर्जा लगाते हो मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता पे, वो आपको कहां लगानी है? ओ वाओ मेरा घर, इसकी तो फोटो काट के मैं बेडरूम में लगाऊंगा। ओ वाओ मेरा घर आने वाला है मेरे पास। दिस इज हाउ यू नीड टू बिहेव। ओके, आपका जो घर है ना, उसमें हर कमरे का नाम रख दो। हर कमरे का अलग अलग नाम रख दो। बोलो डिवाइन पैलेस। ओके, किसी को भी बोले कि यार जब यार मैं अपने डिवाइन पैलेस में बैठा था और मैं सोच रहा था, वो उसको टेंशन होनी चाहिए कि कौन से डिवाइन पैलेस में। हैव फन यार गाइस, वो मजाक में ही वो बोलना शुरू करो जो आपको चाहिए। मजाक में भी वो मत बोलो जो आपको नहीं चाहिए। हम रोज बात करते हैं यार उसको तो भगवान ना करे कैंसर जैसी बीमारी किसी को दे। अब आप बार बार क्या बोल रहे हो? कैंसर। तो जुबान से क्या निकल रहा है? कैंसर। पिक्चर किसकी आ रही है और फीलिंग किसकी आ रही है? तो आज हर घर में एक कैंसर का इनविटेशन है। ओके, इसको बोलो कट 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 कट। कट करो ये ऑर्डर। क्योंकि क्या है,